ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम नाज़रीन, तुलबा और तालिबात का फिर से इस तमेदा में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। मेरा नाम फ़रहत जहाँ, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल गुलड़ी तालुक़ अलंद ज़िला कलबुर्गी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जमात शशम मज़मून इल्म रियाज़ी बाब नंबर 1 जुमला 4 पीरियड था, आज का आखिरी पीरियड है। अपने आदत को जानिए बच्चों। मैं तीसरे पीरियड में क्या पढ़ाई थी, सबसे पहले उसका इयादा देखेंगे। मुस्तहमिल बड़े आदात का इस्तेमाल रियाजी के बुनियादी आमाल जैसे जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम पर इबारती मसाइल को हल कर चुके हैं बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जमा, तफरीक और ज़रब तक़सीम में माहिर हुए होंगे। और पिछली क्लास के आखिर में आपको एक होमवर्क दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि होमवर्क भी आप कर चुके होंगे। क्या था बच्चों होमवर्क? हाँ, एक तालिब इल्म के स्कूल से घर तक का फासला 1 किलोमीटर 875 मीटर है। वो रोज़ाना पैदल आता जाता है। मालूम कीजिए कि 6 दिनों में उसने कुल कितना फासला तय किया। किस तरह से मालूम करना बच्चों? यानी एक तालिब इल्म रोज़ाना घर से स्कूल को आता, स्कूल से घर को जाता, यानी सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते बच्चों? मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 किलोमीटर 875 मीटर है। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर प्लस किसको जमा करना चाहिए बच्चों? 875 मीटर को। 1000 मीटर में 875 मीटर को जमा करना चाहिए। किस तरह से जमा करना बच्चों? इन दोनों को जमा करने से 1875 मीटर। यानी तालिबे इल्म का स्कूल और घर का दरमियानी फासला कितना हुआ? 1875 मीटर हुआ। रोज़ाना तालिबे इल्म का तयशुदा फासला किस तरह से? स्कूल से घर और घर से स्कूल, यानी 2 मरतबा फासला। तो 2 से क्या करना चाहिए? 1875 को ज़रब करना चाहिए। तो ज़रब करने से कितना होगा? 3750। किस तरह से ज़रब करना चाहिए बच्चों? 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल का 1, 2 सत्ते 14, 14 में हासिल का 1 जमा करने से 15 के 5, हासिल का 1, और 2 अट्ठे 16, 16 में हासिल का 1 जमा करने से 17 के 7, हासिल का 1, 2 एकन 2, 2 में 1 जमा करने से 3, यानी 3750 मीटर। 6 दिनों में तालिबे इल्म का कुल तयशुदा फासला 6 से क्या करना चाहिए बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 6 से ज़रब करना चाहिए। यानी 3750 ज़रब 6, 6 0 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल के 3, 6 सत्ते 42 में 3 जमा करने से 45, 45 के 5, हासिल के 4, 36 18, 18 में 4 जमा करने से 22, यानी लिहाजा 22,500। लिहाजा किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है ना बच्चों। लिहाजा तालिबे इल्म का 6 दिनों में तयशुदा फासला 22 किलोमीटर 500 मीटर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी ये होमवर्क सही करे होंगे। अब आपके सामने चंद तस्वीर आ रहे हैं और बताइए क्या है? वेरी गुड। इस दरख्त में कितने केले हैं?
या कितने दर्जन केले हैं? 12 डजन या 100। अंदाजे से बोलिए बच्चों। वेरी गुड। इसी तरह देखिए बच्चों, ये फराक है, इस फराक की कितनी कीमत होगी? अंदाजे से बोलिए बच्चों। वेरी गुड। देखिए बच्चों, क्या है? ये मोर है। इस मोर में कितने पंख हैं? ये भी अंदाजन बोल सकते हैं बच्चों आप। ये मौज का झोंका है और ये फराक और ये मोर है। मौज के झोंके में तकरीबन 100 केले, 12 डजन मौज होंगे। इस फराक की कीमत तकरीबन 950 रुपये होगी और इस मोर में तकरीबन मोर के 100 पंख होंगे। बच्चों, इस तरह से लिखने को हम इल्म रियाजी में क्या कहते हैं? तखमीना लगाना कहते हैं। बच्चों, हम कहाँ कहाँ अंदाज़ा लगाते हैं? मिसाल के तौर पर आप अपने घर में होने वाले किसी बड़े फंक्शन के बारे में सोचिए। सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि तकरीबन कितने मेहमान आएंगे। क्या आपको मेहमानों की सही तादाद मालूम होगी? सही तादाद का अंदाज़ा है? अमली तौर पर ये नामुमकिन है। यहाँ पे हम सिर्फ अंदाज़न तौर पर लिखते हैं तकरीबन। इसी को हम इल्म रियाजी में तखमीना लगाना कहते हैं। आइए बच्चों, तखमीना लगाने पर बच्चों ये नोट है, आप याद कीजिए। हासिल शुदा आदाद का अंदाज़ा लगाने के कोई बहुत सख्त उसूल नहीं। अंदाज़ा करने का तरीक़ा इस बात पर मुनहसिर होता है कि आपका जवाब कितना सही होना चाहिए और कितनी जल्दी अंदाज़ा लग जाए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने जिस जवाब का अंदाज़ा लगाया है वो कितना काबिले इदराक है या माकूल होगा। ये याद कीजिए बच्चों और आपके कॉपी में नोट कीजिए बच्चों। आइए बच्चों, इस तखमीना लगाने पर चंद सवालात देखेंगे। देखिए बच्चों, मालूम कीजिए कि कौन सा झंडा 260 के सबसे करीब है? वेरी गुड बच्चों, 261 का झंडा 260 के करीब है। 261 का झंडा 260 के करीब है। मालूम कीजिए कि कौन सा झंडा 270 के सबसे करीब है? बोलिए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, 269 का झंडा 270 के करीब है। आइए बच्चों, इसी तरह अंदाज़ा करके नज़दीकी दहाई का करीबी अदद लिखिए। देखिए बच्चों, ये हरे रंग की तितली है जो 451 के ऊपर आ बैठी है और ये लाल रंग की तितली है जो 459 के पास आकर बैठी है। कौन से रंग की तितली 450 के करीब है? बोलिए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, हरे रंग की तितली 450 के करीब है। लिहाजा अदद 451 का दहाई तखमीना 450 है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हरे रंग की तितली है जो 453 के ऊपर आकर बैठी है और लाल रंग की तितली है जो 459 के ऊपर आकर बैठी है। यहाँ पर भी कौन से रंग की तितली 460 के करीब है? वेरी गुड बच्चों, लाल रंग की तितली 460 के करीब है। अदद 459 का दहाई तखमीना 460 है। अंदाज़ा करके नज़दीकी दहाई का करीबी अदद लिखिए। देखिए बच्चों, ये गोल दायरों में 450 एक और 460, ये हरे रंग की तितली है, ये लाल रंग की तितली है। 451 किसके करीब है? 450 के करीब है जो हरे रंग की तितली है। उसी तरह 459 किसका करीब है? 460 के ज़्यादा करीब है जो लाल रंग की तितली है। अंदाज़ा करके नज़दीकी सैकड़ा के करीबी अदद लिखिए।
क्या 440 400 के करीब है या 500 के? देखिए बच्चों, एक एरो मार्क है, 440 400 के करीब है या 440 500 के करीब है। अब इस एरो मार्क से आप पहचान सकते हैं कि 440 किसके करीब है? वेरी गुड बच्चों, 440 400 के ज़्यादा करीब है, इसलिए 440 400 के करीब तर है। लिहाजा 440 400 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको नज़दीकी सैकड़ा 400 के करीब तर करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अंदाज़ा करके नज़दीकी सैकड़ा 899 किसके करीब है? 899 या 800 के करीब है या 900 के करीब है? बताइए बच्चों आप। वेरी गुड बच्चों, 899 900 के ज़्यादा करीब है, लिहाजा ये 900 के ज़्यादा करीब है, इसलिए 899 का नज़दीकी सैकड़ा 900 है। आइए बच्चों, चंद सवालात को हल करेंगे। मजमूई उसूल का इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगाइए। देखिए बच्चों, 730 है जमा 998 है। इन दोनों को क्या करना चाहिए बच्चों? जमा करना चाहिए, लेकिन अंदाज़ा लगाते हुए, अंदाज़न जमा करना चाहिए मजमूई उसूल का इस्तेमाल करते हुए। देखिए, सबसे पहले 730 का नज़दीक अंदाज़ा लगाने से कितना हासिल होगा बच्चों? किसके करीब है 730? वेरी गुड बच्चों, 700 के ज़्यादा करीब है। उसी तरह 998 किसके करीब है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 1000 के करीब है। 998 का नज़दीकी अंदाज़ा लगाने से 1000 होगा। इन दोनों को जमा करने से 700 में 1000 जमा करने से कितना होगा बच्चों? मजमूई अंदाज़ा 1700। 700 में 1000 जमा करने से 1700 होगा। उसी तरह जिस तरह जमा करें बच्चों, उसी तरह हमें तफरीक भी कर सकते हैं। आइए एक और सवाल तफरीक के ऊपर देखेंगे। 796 तफरीक 314। देखिए बच्चों, 796 का नज़दीकी अंदाज़ा लगाने से कितना होगा बच्चों? किसके करीब है यह 796? वेरी गुड, 800 के करीब है। उसी तरह 314 300 के करीब है। वेरी गुड, 314 का नज़दीकी अंदाज़ा लगाने से 300। इन दोनों को क्या करना चाहिए बच्चों? इन दोनों को तफरीक करना चाहिए। 800 में 300 को तफरीक करने से कितना होगा? 500। आइए बच्चों, जिस तरह जमा करें तफरीक करें, और अब नेक्स्ट ज़रब करके देखेंगे। देखिए बच्चों, 578 ज़रब 161। सबसे पहले 578 के नज़दीकी अंदाज़ा लगाने से क्या होगा बच्चों? 578 किसके करीब है? 600 के ज़्यादा करीब है, तो 578 का नज़दीकी अंदाज़ा लगाने से 600। उसी तरह 161 किसका नज़दीकी अंदाज़ा लगाने से 161 200 के करीब है या 100 के करीब है? तो यानी वेरी गुड, 200 के करीब है, तो 161 के नज़दीकी अंदाज़ा लगाने से 200 होगा। इन दोनों को क्या करना चाहिए बच्चों? वेरी गुड, इन दोनों को ज़रब करना चाहिए। 600 को 200 से ज़रब करने से क्या होगा बच्चों? 1,20,000 हासिल होगा। आइए बच्चों, चंद मश्किल सवालात को देखेंगे। देखिए बच्चों, क्या है सवाल? मीरा ने बाज़ार से 10 रुपये फ़ी कापी के हिसाब से 6 कापियाँ खरीदी। इसकी बहन सीमा ने इसी तरह 7 कापियाँ खरीदी। मालूम कीजिए कि उन्होंने कुल कितनी रकम खर्च की। देखिए बच्चों, मीरा ने खर्च का हिसाब इस तरह लगाया। किस तरह? 6 कापियाँ और 7 कापियाँ दोनों को जमा करी 13 कापियाँ में। 13 कापियाँ 10 रुपये के हिसाब से, एक कापी को 10 रुपये, यानी 13 कापियों को 10 से क्या करी? उन्हें ज़रब करी। 13 दहा 130 रुपये। उसी तरह सीमा ने भी खर्च का हिसाब लगा। किस तरह लगाया सीमा ने? देखिए बच्चों, सीमा ने खर्च का हिसाब इस तरह लगाया, यानी 6 कापियाँ 10 रुपये के जैसा, 6 दहा 60। उसी तरह
7 कापियाँ 10 रुपए के दिशा, 7 दहा 70, 6 कापियाँ 10 रुपए के दिशा जमा 7 कापियाँ 10 रुपए के दिशा, 6 दहा 60 जमा 7 दहा 70, यानी 60 रुपए में 70 रुपए जमा करने से 130 रुपये। देखिए बच्चों, यहाँ पे मीरा ने खर्च का हिसाब लगाया और सीमा ने भी खर्च का हिसाब लगाया। दोनों को लगाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का जवाब एक ही है। सीमा ने खर्च का हिसाब 6 × 10 जमा 7 × 10 यानी 60 जमा 70 130। उसी तरह मीरा ने खर्च का हिसाब इस तरह लगा, किस तरह लगाया, 6 कापियाँ जमा 7 कापियाँ, दोनों को कापियों को जमा करी 13 कापियाँ और एक कापी 10 रुपए की दिशा यानी 13 × 10 13 दहा 130। दोनों का करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन दोनों का जवाब एक ही है। इस तरह उलझन से बचने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, लिहाजा इस तरह के उलझन से बचने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी 6 जमा 7 ज़रब 10, 6 में 7 जमा करने से 13, 13 ज़रब 10 13 दहा 130। कोशिश कीजिए बच्चों, मंजर झेल में हर एक को ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए लिखिए। 9 और 2 के हासिले जमा को 4 से ज़रब दीजिए। किस तरह से बच्चों, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हल करना है पे, यानी 9 और 2 का हासिले जमा ब्रैकेट में डालना है। 9 जमा 2 ब्रैकेट क्लोज बंद, ज़रब किससे ज़रब करना है, 4 से। 9 ब्रैकेट 9 जमा 2 ब्रैकेट बंद ज़रब 4, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। 9 जमा 2 ब्रैकेट ज़रब 4। उसी तरह सेकंड सवाल क्या है बच्चों, 18 और 6 के फर्क को 4 से तकसीम करना है। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रैकेट 18 फर्क यानी मनफी 18 मनफी 6 ब्रैकेट 18 मनफी 6 ब्रैकेट बंद, तकसीम किससे करना है, 4 से, तकसीम 4। 18 ब्रैकेट 18 मनफी 6 ब्रैकेट बंद, तकसीम 4। इस तरह हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। आइए बच्चों, ब्रैकेट की तौसी एक्सपेंडिंग ब्रैकेट किस तरह से करना देखेंगे। ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए 7 ज़रब 109 की तौसी कीजिए, यानी 7 ज़रब 109, 109 यानी किस तरह हमें स्प्लिट करना चाहिए 109 को, 100 जमा 9, 7 ज़रब 100 को क्या ब्रैकेट कैसे डालना, 100 जमा 9, 7 ज़रब 109 को ब्रैकेट में लिखना चाहिए 100 जमा 9। उसके बाद ज़रब करना चाहिए 7 ज़रब 100 जमा 7 ज़रब 9, 7 ज़रब 100 यानी 100 सत्ते 700 और जमा 9 सत्ते 63। इन दोनों को क्या करना चाहिए बच्चों, जमा करना चाहिए। 700 में 63 को जमा करने से 763। आइए बच्चों, इसी तरह और एक सवाल देखेंगे। ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए 102 को और 103 को ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। 100 जमा 2 ब्रैकेट 100 जमा 2 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 100 जमा 3 ब्रैकेट बंद, यानी किस तरह से ज़रब करना चाहिए, 100 ज़रब 100 जमा 2 ज़रब 100 जमा 100 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 3, यानी 100 को ज़रब करने से कितना होगा बच्चों, 10,000 जमा 2 ज़रब 100 यानी 100 दूनी 200 जमा 100 तिया 300 जमा 2 तिया 6। इन तमाम को जमा करने से 10,506 हासिल होगा। आइए बच्चों, जिस तरह हम हिंदुस्तानी अददी निज़ाम और बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम पढ़ चुके, उसी तरह और एक निज़ाम भी है जो रोमन अददी निज़ाम। रोमन अददी निज़ाम भी इब्तिदाई अददी निज़ामों में से एक है जो आज भी हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन किसी घड़ी पर लिखे हुए आदत या किसी स्कूल की मुख्तलिफ क्लासों को जाहिर करना वगैरह। देखिए बच्चों, ये रोमन अलामतें हैं, आप याद कर लेना चाहिए और आपके कॉपी में नोट कीजिए बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक किस तरह से रोमन अलामतें हैं बच्चों। 1 को आई की तरह लिखते हैं और 2 को 2 आई और 3 को 3 आई।
4 को 4i नहीं लिखते क्योंकि इसके चंद उसूल आगे है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी एक अदद को 3 से ज़्यादा मर्तबा नहीं दोहरा सकते। और 4 को आई वी, और 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी आई आई, 8 को वी आई आई आई, और 9 को आई एक्स, 10 को एक्स। ये आप याद रख लेना चाहिए बच्चों। आइए बच्चों, रोमन अददी निज़ाम के 5 उसूल हैं। सबसे पहला उसूल, अगर किसी अलामत की तकरार होती है या दोहराई जाती है तो उसकी कदर जितनी बार तकरार होती है उतनी ही बार जमा करके हासिल की जाती है। यानी देखिए बच्चों, आई आई बराबर है 2 के, आई यानी 1, 2 मरतबा लिखने की वजह से 2 के बराबर है। उसी तरह एक्स एक्स यानी एक्स यानी 10, 2 बार एक्स रहने से 10 जमा 10 यानी बराबर है 20 के। उसी तरह 3x यानी x यानी 10 यानी 10 जमा 10 जमा 10 यानी बराबर है 30 के। सेकंड उसूल क्या है देखिए बच्चों, ये अलामत 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं दोहराई जा सकती, और अलामतें डी एल वी कभी भी दोहराई नहीं जाती। ये आप याद कीजिए बच्चों, आपके कापी में नोट कीजिए बच्चों। उसी तरह तीसरा उसूल क्या है देखिए बच्चों, अगर कोई कम कदर वैल्यू यानी कम कदर वाली अलामत किसी बड़ी कदर वाली अलामत के दाएं तरफ लिखी जाती है तो हम इसकी कदर को बड़ी अलामत की कदर में जमा कर देते हैं। मसलन देखिए बच्चों, एक्स आई आई यानी एक्स के आगे आने की वजह से यानी दाएं जानिब आने की वजह से जमा कर देते हैं। एक्स यानी 10, आई आई 2 मरतबा आने की वजह से 1 आई यानी 1 जमा 1 2, 10 जमा 2 12। उसी तरह वी यानी 5, आई यानी 1, 5 जमा 1 6। उसी तरह एल एक्स वी, एल यानी 50, एक्स यानी 10 जमा वी यानी 5, 50 जमा 10 जमा 5 मसावी है 65। देखिए बच्चों, चौथा उसूल, अगर कोई कम कदर वाली अलामत किसी बड़ी कदर वाली अलामत के बाएं तरफ लिखी जाती है तो हम इसकी कदर को बड़ी कदर वाली अलामत से घटा देते हैं। तीसरे उसूल में जमा करते थे दाएं जानिब, यहाँ पे बाएं जानिब क्या करना पड़ता, तफरीक करना पड़ता, घटा देते हैं। मसलन देखिए बच्चों, मिसाल के तौर पर देखिए बच्चों, वी के पीछे आने की वजह से बाएं जानिब आने की वजह से उसको उसकी कीमत में घटा दिया जाता है। यानी वी यानी 5 में 1 को क्या करना चाहिए बच्चों, तफरीक करना चाहिए। 5 में 1 तफरीक करने से 4, और एक्स आई यानी एक्स के पीछे आने की वजह से आई बाएं जानिब आने की वजह से उसको 1 को घटा दिया जाता है। यानी 10 -1, 10 - 1 मसावी है 9। उसी तरह एक्स एल यानी 50 के एक्स पीछे आने की वजह से उसको 10 को घटा दिया जाता है, तफरीक किया जाता है। 50 - 10 मसावी है 40। एक्स यानी सी यानी 100 के पीछे एक्स आने की वजह से 100 - 10 मसावी है 90। आइए बच्चों, पांचवा उसूल देखेंगे क्या है। अलामतें एल वी और डी किसी भी बड़ी कदर वाली अलामत के बाएं तरफ नहीं लिखे जाते। यानी एल वी और डी को कभी नहीं घटाया जाता, तफरीक नहीं किया जाता। अलामत 1 को सिर्फ वी और एक्स में से घटाया जा सकता है, और अलामत एक्स को सिर्फ एल और सी में से घटाया जा सकता है। आइए बच्चों, ये आप अलामतों को याद रख लेना चाहिए उसूलों का इस्तेमाल करते हुए। यानी एक्स यानी 10, एक्स एक्स यानी 20, और एक्स 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 यानी 3x यानी 30। और मैं आपको उसूलों में समझा चुकी हूँ कि 3 से ज़्यादा मरतबा नहीं दोहरा सकते, इसलिए एक्स एल यानी 40 और एल यानी 50, एल एक्स यानी 60, और उसके बाद फिर देखिए एल एक्स एक्स यानी 70, एल एक्स 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 यानी 80, और एक्स सी यानी 90, सी यानी 100, डी यानी 500, एम यानी 1000। ये आपके कॉपी में नोट कीजिए बच्चों, और आप ये याद रख लेना चाहिए।
आइए बच्चों, इन उसूलों का इस्तेमाल करते हुए चंद मुश्किल सवालात को देखेंगे। दर्ज झेल के लिए रोमन अदद लिखिए। देखिए बच्चों, 69 यानी किस तरह से लिखना, 69 69 को किस तरह से लिखना बच्चों, 60 जमा 9। 60 को किस तरह से लिखना, 50 जमा 10 यानी 60। ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए 50 जमा 10 ब्रैकेट बंद जमा 9। 50 को रोमन अदद में किस तरह से लिखते बच्चों में, यल 50 यानी यल जमा 10 यानी एक्स, एल एक्स जमा 9 यानी आई एक्स, एल एक्स आई एक्स। इस तरह से हम रोमन अदद में लिख सकते हैं। आइए देख नेक्स्ट बी सवाल क्या है बच्चों, 98 98 यानी 90 जमा 8। 90 को किस तरह से लिखना बच्चों हमें, 100 मनफी 10। 100 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए 100 मनफी 10, 100 यानी 100 मनफी 10 यानी 90। 100 मनफी 10, 100 यानी सी के पीछे आए तो मैं आपको घटा दिया जाता है, यानी 90 यानी एक्स सी, 90 यानी एक्स सी जमा 8 यानी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए 100 मनफी 10 ब्रैकेट बंद जमा 8। 100 मनफी 10 यानी 90। 90 को किस तरह से लिखने में रोमन अदद में, एक्स सी जमा 8 यानी वी आई आई, एक्स सी वी आई आई आई। इस तरह से हम रोमन अदद में लिखते हैं। एक होमवर्क है, आप नोट कीजिए बच्चों। क्या है होमवर्क, दर्ज झेल आदाद का नज़दीकी दहाई, सैकड़ा और हज़ार मालूम कीजिए। ये आप लिख लीजिए बच्चों। इसका दहाई का नंबर 1 में नज़दीकी का अंदाज़ा दहाई के मुकाम पर रखना है, सैकड़ा और हज़ार 10,000। बच्चों आज जो मैं अपने आदात को जानने में 4 हिस्सों में तकसीम करी थी और चारों क्लास ले चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।